राजा विक्रम ने जादूगरनी की बात मान ली और महल वापस आ गया। वहां जाकर उसने अपनी 7 रानियों की आंखें निकाल दी और मंत्री मनोहर से कहा, इन 7 को यहाँ से ले जाओ और जंगल में जाकर छोड़ आओ। मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह बस इतना जानता था कि महाराज के जंगल जाने की वजह से कुछ न कुछ अवश्य हुआ है, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं सकता था। महाराज के आदेश के अनुसार उसने 7 रानियों को एक जंगल में छोड़ आया। उधर महाराज भी 7 रानियों की आंखें लेकर उन जादूगरनियों के पास चला गया। मैंने अपना वादा पूरा किया। ये रही 7 रानियों की आंखें। अब चलो, तुम मेरे साथ महल में मेरी रानी बनकर रहो। बादशाह जादूगरनी की बेटी को अपने साथ लेकर महल आ गया। बादशाह पूरी तरह उनके जादू में फंस चुका था। वह अपनी 7 रानियों को पूरी तरह भूल चुका था। कुछ दिन बीतने के बाद 7 रानियों में से एक रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा जीवित न रह सका और जन्म लेते ही मर गया। इसी तरह राजा की बाकी 6 रानियों ने भी एक एक बच्चा पैदा किया, लेकिन किसी का भी बच्चा जीवित न रह सका। सभी के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। हम में से किसी का भी बच्चा जिंदा नहीं रहा। अब बस तुम ही रह चुकी हो। खुदा न करे तुम्हारा भी बच्चा जन्म लेते ही मर गया तो हम सब ऐसे ही मर जाएंगी। नहीं, ऐसे मत बोलो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। जब 7वीं रानी ने बच्चा दिया तो वह बच्चा जिंदा बच गया और उसे कुछ नहीं हुआ। ये बच्चा बड़ा होकर न सिर्फ बहादुर बल्कि होशियार भी बन गया। जंगल के ज्ञान, शिकार की कला और चालाकी ने उसे बहुत समझदार बना दिया। वह जंगल से शिकार करके लाता और अपनी माँ को देता। लोग उसे 7 माँओं का बेटा कहते थे। एक दिन वह शिकार कर रहा था। शिकार करते करते वह महल के पास आ गया। तभी वही जादूगरनी की बेटी अपनी माँ से मिलकर आ रही थी। उसने लड़के को देखा तो अपनी शक्ति से जान लिया कि यह लड़का महाराज का बेटा है। उसने एक सिपाही से कहा, यह जो लड़का बाहर शिकार कर रहा है, इसे मेरे पास लाया जाए। सैनिक राहुल को ले आया। जादूगरनी की बेटी ने राहुल से कहा, बेटा, जो तुमने शिकार किया है वह मुझे दे दो। मैं नहीं दे सकता। अगर मैंने यह तुम्हें दे दिया तो मेरी 7 माताएं भूखी रह जाएंगी। अगर तुम मुझे यह दे दो तो मैं तुम्हें वह चीज दूंगी जिसके लिए तुम्हारी माताएं 20 साल से तरस रही हैं। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ बताएं, आप मुझे क्या देंगी? तुम्हारी 7 माताओं की आंखें मेरे पास हैं। अगर तुम अपना शिकार मुझे दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी 7 माताओं की आंखें वापस दे दूंगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं यह शिकार आपको दे देता हूँ। इसके बदले में आप मुझे मेरी 7 माताओं की आंखें वापस दें। राहुल जादूगरनी की बेटी को वह कबूतर दे देता है। जादूगरनी की बेटी एक चिट्ठी लिखती है और राहुल को देती है, जिसमें लिखा होता है, इसे मार दो। इसे उत्तर के जंगल में ले जाओ। वहां एक झोपड़ी में बुरी औरत रहती है। उसको जाकर यह चिट्ठी देना और बताना कि मैंने यह चिट्ठी दी है। वह तुम्हें तुम्हारी माताओं की आंखें वापस दे देगी। तुम इसे लेकर अपने घर चले जाना। इससे तुम्हारी माताओं की आंखें फिर से ठीक हो जाएंगी और वे फिर से देख सकेंगी। क्योंकि राहुल पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे खुद इस पत्र की असली अहमियत का अंदाजा नहीं था। ये बात जादूगरनी की बेटी को भली भांति पता थी। वह अपनी होशियारी और चालाकी का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। उसने एक चालाक योजना बनाई और एक पत्र लिखा जिसमें ऐसे शब्द थे कि राहुल को यकीन न हो कि यह पत्र किसी खतरनाक मकसद के लिए लिखा गया है। राहुल बेखबर महल से रवाना हुआ और थोड़ा ही सफर तय करने के बाद उसे दूसरी राज्य के राजा के सिपाही मिले। सिपाहियों ने राहुल को रोककर पूछा, ओ लड़के, तुम बता सकते हो कि यहाँ 7 माताओं का बेटा कौन है और वह कहाँ रहता है? मैं जानता हूँ, लेकिन आप बताएं, इसका आपसे क्या काम है? आप इसे क्यों खोज रहे हैं? हमारी राजकुमारी की जिद है कि वह 7 माताओं के बेटे से ही शादी करेगी, जिसकी वजह से हम 7 माताओं के बेटे की तलाश कर रहे हैं। अगर तुम जानते हो तो बताओ। 7 माताओं का बेटा मैं ही हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राहुल पहले दूसरी राज्य के राजा के पास गया।
जब राजकुमारी ने राहुल को देखा तो वह बोली, हाँ, यही वह लड़का है जिससे मैं शादी करूंगी। यही है 7 माताओं का बेटा। हुआ कुछ यूं कि राजकुमारी ने पहले एक बार राहुल को शिकार करते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से राहुल राजकुमारी को बहुत पसंद आया। आज उसने फैसला कर लिया कि वह राहुल से शादी करेगी। राजकुमारी ने राहुल से कहा, क्या तुम मेरी शादी के लिए तैयार हो? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अभी मैं 7 माओं की आंखें लेने जा रहा हूँ। पहले मैं 7 माओं की आंखें ठीक कर लूंगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा। राहुल की यह बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? कहाँ से आंखें लेने जा रहे हो? राजकुमारी के पूछने पर राहुल ने राजकुमारी को पूरा वाकया बताया। राजकुमारी पढ़ी लिखी थी। उसने जब पत्र देखा तो वह सारी बात समझ गई। उसने वह पत्र जला दिया और उसकी जगह एक नया पत्र लिखा, जिस पर लिखा था, इस लड़के को इन 7 रानियों की आंखें दे दो। अब राहुल यह पत्र लेकर उसी बूढ़ी के पास चला गया। चाची, यह पत्र आपकी बेटी ने मुझे दिया है और कहा था कि आपको दूं। जब जादूगरनी ने वह पत्र देखा तो उसने 7 रानियों की आंखें राहुल को दे दी। राहुल वह आंखें लेकर अपने घर आ गया और अपनी माँ को वह आंखें दे दी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। जादूगरनी की बेटी को राहुल के जीवित होने की खबर मिली तो वह सोचने लगी, माँ को पत्र में लिखा भी था कि इसको मार दो। अभी तक नहीं मारा। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। इस लड़के का मरना बहुत जरूरी है। जादूगरनी की बेटी ने फिर से राहुल को अपने पास बुलाया और कहने लगी, आज तुमने कोई शिकार किया है या नहीं? अगर किया है तो मुझे दे दो। नहीं, अभी तक तो मैंने कोई भी शिकार नहीं किया। अगर तुम आज भी मुझे एक कबूतर शिकार करके ला दो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे तुम्हारी माएं कभी भूखी नहीं रहेंगी। मैं तुम्हें एक गाय दूंगी जो हमेशा दूध देती रहेगी। उसका दूध कभी खत्म नहीं होता। राहुल बहुत खुश हुआ और कबूतर शिकार करने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गया। जल्द ही उसने कबूतर का शिकार किया और उसे जादूगरनी की बेटी को दे दिया। जादूगरनी की बेटी ने फिर से एक पत्र लिखा और उस पर भी यही लिखा कि इसको मार दो। लो, यह पत्र सीधे मेरी माँ के पास ले जाओ। वह तुम्हें एक गाय दे देगी। राहुल ने फिर वैसा ही किया। उसने वह पत्र लिया और पहले राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने फिर से उसे बदलकर दोबारा लिखा कि इस लड़के को एक गाय दे दो। यह जादूगरनी और उसकी बेटी बहुत चालाक हैं। हमें कुछ भी करने से पहले सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। इससे पहले कि इन दोनों को असलियत का पता चले, हमें उनकी असलियत सबके सामने लानी होगी। हाँ, महाराज को भी उन्होंने अपने जादू से अपने वश में कर लिया है, जिसकी वजह से वे जो चाहें करवा लेती हैं। राहुल वह पत्र लेकर जादूगरनी के पास चला गया और फिर से कहने लगा, लो चाची, यह पत्र आपकी बेटी ने दिया है और कहा है मुझे वह जादुई गाय दे दो जिसका दूध कभी भी खत्म नहीं होता। जादूगरनी ने वह गाय राहुल को दे दी। राहुल वह गाय लेकर अपने घर की ओर चला गया। अब मेरी 7 माओं को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यह जादुई गाय उनकी सारी भूख मिटा देगी। मेरी 7 माओं की आंखें भी ठीक हो गई हैं और अब उनके लिए यह जादुई गाय भी मिल गई। आज मुझे अपनी 7 माओं को बता देना चाहिए कि मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। वे सब यह सुनकर बहुत खुश होंगी। राहुल खुद से बातें करते हुए घर चला जाता है। बेटा, यह गाय किसकी है? कहाँ से लेकर आए हो? बहुत अच्छी तंदुरुस्त गाय है। माँ, यह एक जादुई गाय है। इसका दूध कभी भी खत्म नहीं होता, जितना चाहे निकालो। यह मैं उसी जादूगरनी से लेकर आया हूँ जिससे आपकी आंखें लाया था। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात यह कि राजकुमारी मुझसे शादी करना चाहती है। अगर आपकी अनुमति हो तो जल्द ही मैं यह शादी कर लूं। हाँ बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी बाकी 6 माओं को भी जब यह बात पता चलेगी तो वे भी बहुत खुश होंगी। ऐसे ही कई बार जादूगरनी की बेटी ने पत्र लिखे और राहुल पत्र बदलवाकर जादूगरनी के पास जाता और चीजें ले आता।
अब जादूगरनी की बेटी अपनी माँ पर गुस्सा थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि इतनी बार कहा है कि इसको मार दो, लेकिन अभी तक नहीं मारा। और वहीं जादूगरनी भी अपनी बेटी पर सख्त गुस्सा थी, क्योंकि उसकी बेटी हर चीज मांगती जा रही थी। मुझे लगता है मुझे माँ के पास खुद जाकर सच पता करना होगा। ये क्या हो रहा है? इतनी बार पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक ये लड़का क्यों नहीं मरा? पता नहीं मेरी बेटी क्या चाहती है। मेरे पास तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज मंगवा ली। जादूगरनी की बेटी ने महाराज से कहा, महाराज, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी। चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे भी काफी समय हो गया है, मैं भी तुम्हारी माँ से मिल आता हूँ। नहीं, आपके आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप यहीं रहें। चलो ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, शाम तक आ जाना। जादूगरनी की बेटी जब अपनी झोपड़ी में आई तो उसने देखा कि झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी से तुरंत पूछा,